आज हम बात करेंगे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की। वो बनारस में हैं और उनके समर्थक ने बनारस के लोकसभा चुनाव का फॉर्म भरा था और अवमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी जो हैं वो गौ हत्या को रोकने के लिए एक आंदोलन भी चला रहे हैं और उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भक्त को आशीर्वाद दिया था कि वह चुनाव लड़े और गौ हत्या को रोकने के लिए बनारस से चुनाव लड़के और इस मुद्दे को आगे उठाए। हाल ही में शंकराचार्य जी का एक वीडियो सामने आया है। क्या वाकई में इस तरह का डर का माहौल देश में मौजूदा सरकार के समय है? रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके, आधी नींद में, उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। तब मेयर घुसता है शहर का और मेयर घुस करके कहता है कि तुम प्रस्तावक बने हो मत बनो, तुम कह दो, चल करके बयान दे दो कि तुमसे जबरदस्ती करवाई गई। जिसमें उन्होंने कहा है कि बनारस के महापौर ने जो उस प्रत्याशी के प्रस्तावक और समर्थक थे उनके यहाँ जाके और ये बोला कि आप अपने प्रस्तावक समर्थक से अपना नाम हटाएं, वापस ले लें, और जो शंकराचार्य जी का जो प्रतिनिधि गौ हत्या के प्रतीक के रूप में चुनाव लड़ रहा था उसका फॉर्म भी रिजेक्ट कराने की कार्रवाई हुई है, जिस पे उन्होंने काफ़ी रोष दिखाया है। शंकराचार्य जैसे हिंदू मतलब सबसे शीर्ष स्तर के संत का भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा यदि इस तरीके का अपमान किया जा रहा है तो इसका असर कहीं ना कहीं बनारस में इस बार पड़ना तय माना जा रहा है। राम मंदिर को लेकर अवमुक्तेश्वरानंद ने पहले भी कहा था कि अभी इसके शिखर का और ध्वजा का शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में राम मंदिर का में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है और विशेष रूप से नई मूर्ति की तो हो ही नहीं सकती है। तब भी कुछ विवाद बना था, शंकराचार्य को इग्नोर कर दिया गया था और चारों शंकराचार्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि अवमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी ने कि जब शिखर पूरा हो जाएगा और उसमें ध्वजा लहरा जाएगी तब एक बार फिर से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक विधि विधान के अनुसार होगा। लेकिन बनारस में हिंदू संस्कृति की रक्षा और सनातन परंपरा का गुणगान करने वाली भाजपा के मेयर यदि उनके मुक्तेश्वरानंद के भक्तों को या उनके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार करते हैं जिसे क्षम्य नहीं माना जा सकता है, और ऐसे में हिंदू और सनातन मजबूत होगा या कमज़ोर होगा मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है कि बहुत सारे लोगों को नामांकन बनारस में नहीं भरने दिया गया, लोग 2-2, 3-3 दिन से प्रयास कर रहे थे, उसमें से लगभग आधा दर्जन लोगों के फार्म तो इसलिए कैंसिल कर दिए गए कि वो अपने प्रस्तावक समर्थक नहीं ले जा पाए थे या उन्होंने शपथ पत्र के पेपर में हस्ताक्षर नहीं किए, किन्हीं के कारणों से। और एक कॉमेडियन है रंगीला, उसका भी फॉर्म निरस्त कर दिया गया। वो भी पिछले 3-4 दिन से वहाँ फॉर्म भरने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन उसे फॉर्म भरने से रोका गया। और बनारस के जो डीएम हैं उनके ऊपर भी इस चुनाव में कि वो एक हिसाब से लोगों को नाम नहीं भरने देने के लिए या उनके नामांकन को निरस्त करने के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो एक चुनाव अधिकारी के रूप में उन्हें नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा जब खुद ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक भक्त को आशीर्वाद दिया था कि तुम चुनाव लड़ो और प्रतीकात्मक रूप से गौ हत्या बंद करने और गौ संरक्षण के समर्थन में तुम एक प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ो, और ऊंची बनारस में यदि उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, मेयर के द्वारा यदि उनके भक्तों को डराया धमकाया गया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रात में 2 बजे जाके और प्रस्तावक और समर्थकों को धमकाया गया है,
और उनके फार्म को निरस्त करने की सबसे बड़ी वजह यही सब बताई जा रही है। बहरहाल चुनाव है, चुनाव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, लेकिन शंकराचार्य अभ्युदयेश्वर और इनका नाराज होना, वो भी बनारस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, गौ हत्या के लेके काम कर रहे हैं। देश में 4 शंकराचार्य सनातन परंपरा के प्रतीक हैं, और यदि इन्हीं प्रतीक का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और वही लोग नाराज होंगे, तो इससे भाजपा का कोई बहुत फ़ायदा होते हुए दिखता नहीं है। और इसका असर बनारस में निश्चित रूप से इस बार कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। नमस्कार।